कुछ लोग कहते हैं कि मैथ्स में इमोशन नहीं होता है, तो उन लोगों को कुछ चीजें बताना चाहते हैं। Asymptotes are getting closer but never meet each other. ये हमेशा पास आते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं है। सेम देखिए इमोशन की, वो पास आ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे। दूसरा इमोशन देखिए मैथ्स का, बी इज द वन हु इंट्रोड्यूस ए एंड सी बट रिमेन्स अलोन। तो बी एक वो है जो कि ए और सी को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। देखिए इस लाइन पे ए बी प्लस बी सी क्या हो जाता है, लास्ट में ए सी और बी अकेला रह जाता है। तो वो जो दो को मिला रहा है वो खुद अकेला रह जा रहा है। तो वो लोग समझे जो लोग कहते हैं कि मैथ्स में इमोशन नहीं है, तो मैथ्स हर एक जगह पे है, किसी भी सब्जेक्ट में, लाइफ के हर एक पार्ट में, डे टू डे लाइफ में, बल्कि इमोशन को भी एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स है। तो इसी तरीके से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्कल, वो भी हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, हमारे इमोशन से रिलेटेड है। सर्कल क्या समझाता है, चीज को समझिए कि सर्कल बताता है कि जहां स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था, वही हमारा फाइनल पॉइंट है। तो हमारा एक सर्कल कंप्लीट होता है। यह बताता है कि जिंदगी में आप जहां से चलते हैं, एक दिन वहीं पे जाके आपको खत्म हो जाना है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। सोचिए कितनी प्यारी लाइन है कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, और जब तक जिए हो तब तक हाय हाय करते रहते हो। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट योर इमोशन, योर क्रिएटिविटी, योर डे टू डे लाइफ। तो मैथ्स हर जगह है। तो कुछ इसी अंदाज में एक बार फिर से हमारे सारे बच्चों का हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा टारगेट है वो है थ्योरम। हमने जितना भी बेसिक चीजें थी सर्कल से रिलेटेड वो सारी चीजें पढ़ ली। अब आज की क्लास में हम थ्योरम को पढ़ें। तो जो सबसे पहला थ्योरम क्या कहता है उसको समझते हैं। पहला थ्योरम कहता है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होंगे ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के अलग अलग नहीं, एक ही सर्कल में अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर पे वो इक्वल एंगल को सबटेंड करें। तो आपने कभी सबसे पहली बात तो एक सर्कल को बनाया जाए और एक सर्कल में एक सेंटर बनेगा। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड का नाम हो गया ए बी और एक कॉर्ड का नाम हो गया सी डी। अब ये जो एंगल सबटेंड करेगा कौन, ए बी जो एंगल सबटेंड करेगा कहां पे, सी डी ओ पे, सेंटर पे। और ये जो एंगल सबटेंड करेगा सी डी कहां पे, ओ पे। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप ये मत कहिए भैया डायमीटर तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल नहीं, जरूरी नहीं है डायमीटर, हो सकता है कि कॉर्ड यहां पे हो जाए, कहीं पे भी हो सकता है कॉर्ड। तो आपने कभी हमको गिवन क्या है, चलिए देखते हैं प्रूविंग में। तो गिवन क्या है, तो आपने कोई गिवन है, हमारा गिवन है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। ये गिवन है कि कॉर्ड्स आपस में क्या है, इक्वल है। उसके बाद आते हैं टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। ए ओ बी जो है वो डी ओ सी के इक्वल है या सी ओ डी के इक्वल है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम आते हैं किस पे, प्रूफ पे। आपने कहा अगर बात की तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल का नाम है ए ओ बी, एक ट्रायंगल का नाम है ए ओ बी। तो आपने कहा इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। बात करें तो जो AO होगा वो DO के इक्वल होगा और जो OB होगा वो OC के इक्वल होगा। जो AO होगा वो DO के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि AO क्या है, रेडियस है, DO क्या है, रेडियस है, BO क्या है, रेडियस है, और COB क्या है, रेडियस है। तो आपने कहा ये जो होंगे आपस में इक्वल इसलिए क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सर्कल है, रेडियाई ऑफ सर्कल है। और जो AB है, AB वो CD के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो बाई ट्रिपल एस से ट्रायंगल AOB क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DOC के।
तो आपने कहा कि एंगल AOB जो है वो एंगल DOC के इक्वल हो जाएगा, कहां से? तो CPCT से। तो आपने पहला वाले को प्रूफ कर दिया कि अगर दो कॉर्ड्स होते हैं तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। अब जो सेकंड थ्योरम है, सेकंड थ्योरम वो इसी का कन्वर्स है। क्या है? तो कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम। तो कन्वर्स का मतलब कि जो चीज इसमें प्रूफ करनी थी वो चीज गिवन होगी और जो इसमें गिवन था वो प्रूफ करना होगा। दैट इज कि इफ chords, if two chords subtend equal angle at center, then they are equal, क्या कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करते, मतलब ये जो एंगल है वो अब हमको इक्वल दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास सर्कल है, ये हमारा सेंटर है और ये हमारे पास एक कॉर्ड है एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है CD। अब देखिए, अब आपको दिखेगा क्लियरली कि ये हमारे डायमीटर नहीं है, कहां पे? ये तो हो गया हमारा सेंटर। तो आपने ये जो एंगल AOB है वो किसके इक्वल है? तो COD के इक्वल। ये क्या है? गिवन है। तो आपने गिवन क्या है कि एंगल जो सबटेंड कर रहा है सेंटर पे वो इक्वल है, तो हमको कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना है। तो आपने को यह गिवन क्या है, प्रूफ के लिए बात करें तो गिवन क्या है? तो गिवन है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। AOB इज इक्वल टू एंगल COD। टू प्रूफ की बात करें कि प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि जो AB होगा वो CD के इक्वल होगा। आपने कभी किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल पकड़ते हैं। तो ट्रायंगल क्या है? तो आपके पास ट्रायंगल कौन कौन से? तो लिखा आपने प्रूफ में कि ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB और COD में आपने कहा ये जो AO होगा वो CO के इक्वल होगा और जो OB होगा वो OD के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियाई है किसके? सर्कल के, रेडियाई ऑफ सर्कल। और जो AB और जो एंगल होगा एंगल AOB वो एंगल COD के इक्वल होगा। कहां से? तो आपने कहा गिवन है। तो साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के। तो आपने कहा भैया अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो जो साइड AB है वो CD के इक्वल हो जाएगा। कहां से? CPCT से, और हेंस प्रूफ हो गया। तो दो थ्योरम को हमने बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से समझा और उसको प्रूव भी कर लिया। ये थर्ड थ्योरम क्या कहता है समझिएगा। थर्ड थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से कॉर्ड पे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, क्या कहता है? तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू सर्कल, सेंटर टू कॉर्ड, सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड। अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं सेंटर से कॉर्ड पे, देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। समझिए बात को क्या कह रहे हैं। हमारे पास एक क्या है? सर्कल है। हमारे पास क्या है? तो एक सर्कल है और ये हमारा क्या है? सेंटर है। एक सर्कल है, एक सेंटर है और ये हमारा क्या हो गया? तो आपको ये हमारा कॉर्ड हो गया। एक सर्कल है, ये सेंटर है और ये हमारे पास कॉर्ड हो गया। कॉर्ड का नाम हमने ले लिया AB। सेंटर से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मान लीजिए ये सेंटर O है और ये किस पॉइंट पे आ गया? C पे। किस पे आ गया? C पे। तो ये जो C होगा, C हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइड करेगा, मतलब OC जो होगा डिवाइड करेगा AB को। दैट इज AC जो होगा वो CB के इक्वल होगा। ये हमको प्रूफ करना है। गिवन क्या है कि जो OC है वो परपेंडिकुलर है AB पे। तो आपने कोई सबसे पहला काम क्या होता है? तो सबसे पहला काम होता है गिवन का। गिवन क्या है? तो OC इज परपेंडिकुलर टू AB। OC परपेंडिकुलर है। प्रूफ क्या करना है? तो आपने प्रूफ क्या करना है? तो AC इज इक्वल टू CB। प्रूफ पे आते तो आपने प्रूफ करने से पहले ट्रायंगल चाहिए। तो ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे? तो आपने O से A को ज्वाइन कर दिया और O से C को ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन क्या किया? तो O से A को ज्वाइन और O से B को ज्वाइन, और हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गए। तो इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB। अब बात करें तो आपने जो OC है वो OC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों में आ रहे तो कॉमन है।
और जो OA होगा और जो OB होगा ये आपस में इक्वल, क्यों? तो रेडियाई ऑफ सर्कल है, रेडियाई ऑफ क्या है? सर्कल है। और एंगल OCA जो है और एंगल OCB है, दोनों आपस में इक्वल, क्योंकि ईच 90 डिग्री, ईच क्या है? 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री। तो आपने कोई राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड से, तो बाई RHS से राइट हाइपोटेनस साइड से ट्रायंगल OCA जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल OCA जो है वो ट्रायंगल OCB के क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो आपने को ये, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो CA है वो CB के इक्वल हो जाएगा। और आपको यही प्रूफ करना था, आपने बिल्कुल यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो गया। अब इसी का क्या होता है? कन्वर्स। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर हम सेंटर से एक लाइन बनाएं जो कि कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करे, दो पार्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इफ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड व्हिच डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कन्वर्स मतलब कि जो चीज यहां गिवन है उसको प्रूफ करना होगा कन्वर्स में, जो यहां प्रूफ कर रहे थे वो हमारा गिवन होगा। तो बाइसेक्ट हमने प्रूफ किया था, अब वहां पे बाइसेक्ट गिवन होगा और परपेंडिकुलर को क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा। तो क्या करेंगे? तो आपने कहा ये सेम को करते हैं, तो आपने कहा क्या होगा? तो इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB में बात करें तो OC जो है वो OC के इक्वल, OA जो है OB के इक्वल और AC जो होगा वो CB के इक्वल हो जाएगा। AC जो होगा वो हमारा BC के इक्वल हो जाएगा। कहां से? ये गिवन, ये रेडियाई और ये कॉमन, तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से जो एंगल OCA है वो OCB के इक्वल। और आपने कहा ये दोनों जो एंगल वो लीनियर पेयर बना रहे थे, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, दैट मींस ट्वाइस ऑफ एंगल OCA किसके इक्वल? 180 डिग्री। तो एंगल OCA किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। क्या? तो आपने कहा कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3 भी हमने क्या कर लिया? प्रूफ। तो कन्वर्स क्या कहेगा कि अगर हम एक लाइन बनाते हैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो कि कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देन दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये भी आपको बात समझ में आ गई। जो भी थ्योरम अभी तक हमने पढ़ा अब उसका यूज हमको करना है। तो एक थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम क्या कहता है? तो हमने चार थ्योरम पढ़ लिया, अब ये थ्योरम क्या कहेगा? ये थ्योरम कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब किसी भी एक सर्कल में अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो उनका जो डिस्टेंस होगा कहां से? सेंटर से, वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले काम क्या होगा? तो सबसे पहले काम हमको सर्कल बनाना है, तो हमने क्या किया? सर्कल बना लिया। क्या किया? सर्कल बना लिया। ये हमारा क्या हो गया? सेंटर हो गया। अब हमको क्या कह रहे थे? हमारे पास दो कॉर्ड है, तो आपने कोई दो कॉर्ड कौन से होंगे? तो AB, और एक कॉर्ड क्या होगा? तो आपने को भैया एक कॉर्ड हमने मान लिया CD। अब ये दोनों कॉर्ड हैं आपस में इक्वल, ये हमको गिवन। तो आपने कहा गिवन क्या है? तो गिवन है कि जो AB है वो CD के इक्वल है। टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि इनका जो डिस्टेंस होगा कहां से? सेंटर से। तो आपने कहा सेंटर से O है, सेंटर से एक हमने डिस्टेंस लिया कौन सा? E। AB पे ले लिया E और O से इस पे ले लिया F। ये डिस्टेंस कैसा होगा? तो आपने कहा डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो प्रूफ क्या करना है कि जो OE होगा वो OF के इक्वल होगा। आपने कहा ठीक है। अब क्या करेंगे? तो आपने कोई सबसे पहले हमको ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए O से हमने B को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, और O से C को भी हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। O से B को भी ज्वाइन कर दिया और O से C को भी हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब आते हैं प्रूफ में। इसमें आते हैं प्रूफ में। तो आपने कहा भैया देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जो AB था वो CD के इक्वल है। AB जो है वो CD के इक्वल है। कहां से? तो आपने कहा गिवन है। तो इनका जो हाफ होगा तो हमने कहा डिवाइड बोथ साइड बाय 2, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो AB बाय 2 जो होगा वो CD बाय 2 के इक्वल है, मतलब दोनों का हाफ भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। ये हो गया पहला। अब अगर हम बात करें तो आपने कहा भैया कि जो OE है वो परपेंडिकुलर है AB का। OE किस पे परपेंडिकुलर है? AB का। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड पे तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो दिस इंप्लाइज
कि अगर ये परपेंडिकुलर तो दिस इंप्लाइज कि जो ए ई होगा वो ई बी के इक्वल हो जाएगा। ए ई जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा। दैट मीन्स जो ए बी होगा वो ए बी का आधा हो जाएगा। ये दोनों आपस में इक्वल, तो इन दोनों को मिला के ए बी बनेगा, तो जो ए बी होगा वो ए बी का आधा हो जाएगा। सिमिलरली आपने कहा सिमिलरली जो ओ एफ होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू सी डी, तो दिस इंप्लाइज कि जो सी एफ होगा वो एफ डी के इक्वल होगा। तो आपने कहा भैया कि जो सी एफ हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो सी डी के आधे के, सी डी के आधे के। तो आपने कहा भैया फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको क्या पता चलेगा, तो आपने कहा ये ए बी का आधा ए बी के इक्वल और सी डी का आधा सी एफ के इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिल जाएगा कि जो ए बी है वो सी एफ के इक्वल हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 माना। तो अब हम चलते हैं अपने प्रूविंग पे। तो आपने कहा इन ट्रायंगल ओ ई बी एंड ट्रायंगल ओ एफ सी, आपने कभी जो ए बी है वो सी एफ के इक्वल है। कहां से, तो इक्वेशन 2 से। और जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल है। कहां से, तो आपने कभी रेडियाई ऑफ सर्कल है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये भी मिल गया। अब एक एंगल क्या है 90, कौन सा एंगल, तो आपने कहा ये एंगल ओ ई बी जो है वो एंगल ओ एफ सी के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। तो राइट हाइपोटेनस साइड से, तो बाई आर एच एस से ट्रायंगल ओ ई बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एफ सी के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपी से आपने कहा ये जो ओ ई होगा वो ओ एफ के इक्वल हो जाएगा। कहां से, तो सीपी से। ओ ई जो होगा वो ओ एफ के इक्वल हो जाएगा। कहां से, तो सीपी से। तो हमने प्रूफ कर लिया कि दो अगर कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे तो इस सेंटर से इक्वल दूरी पे होंगे। अब जैसे ही आपने ये प्रूफ किया तो थ्योरम जो अगला है वो इसके कन्वर्स पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, कन्वर्स पे। वो क्या कहेगा कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल दूरी पे हैं, मतलब ये जो OE और OF होगा वो पहले से इक्वल दिया होगा कि अगर ये इक्वल दूरी पे हैं तो दोनों का जो लेंथ होगा वो भी सेम हो जाएगा, मतलब AB जो होगा वो CD के इक्वल। तो जो हमको प्रूफ करना था वो अब गिवन होगा, जो हमको गिवन था वो अब हमको प्रूफ करना होगा। तो कन्वर्स क्या कहेगा कि टू कॉर्ड्स व्हिच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। तो उसको भी प्रूफ कर लेंगे। आप लोग क्या करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे तो हाफ आपस में इक्वल होगा, तो हाफ इक्वल है तो इसका डबल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बस हेंस प्रूफ हो जाएगा। तो आज के क्लास के लिए हम बस यहीं पे रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास पे और हम थ्योरम्स को देखेंगे। जब हम सारे थ्योरम्स को कंप्लीट कर लेंगे, सर्कल्स के जितने भी थ्योरम्स है कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पहला हमारा काम क्या है कि जितने भी इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, जितना भी थ्योरम्स है, जितना भी कॉन्सेप्ट और बेसिक है, सबको क्लियर कर लिया जाए। उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाके क्या करेंगे, सारे थ्योरम और उसको रख देंगे, ले हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सारा नोट्स कंप्लीट करके एकदम जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए हमारे चैनल एज पाठशाला से।